Hello students, welcome to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to start the second most important chapter, unemployment. तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 मार्क्स का आपके बोर्ड्स में पूछा जाता है इसमें से। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? बेरोजगारी। मतलब आप काम करना चाहते हो, यू आर एबल टू डू वर्क बट यू आर अनेबल टू फाइंड जॉब। आप काम करना चाहते हो पर मार्केट में आप लोगों के लिए काम ही नहीं है, आपको घर पे ही बैठना पड़ रहा है, तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को। तो इसके अंदर प्रॉपर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या हमें बताया गया है वो हम देखेंगे आज। तो स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज़ विलिंग टू वर्क। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप काम करना चाहते हो बट डजन गेट वर्क, आपको काम मिलता ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत मंदी है, मंदी में आपको पता है लोगों के पास काम देने के लिए होता नहीं है, और काम अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपका जो घर नहीं चलेगा, आपको घर पे ही बैठना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ लेबर बट अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी अनएम्प्लॉयड। मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि ये लेबर का प्रॉब्लम नहीं है, पर इसमें होता क्या है, जो दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल। अभी फैक्ट्रीज चलाने वाले के पास पैसा नहीं है, मशीन काम नहीं कर रही है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मशीन्स को मतलब परचेस करे। लैंड जो है, लैंड का काम नहीं हो रहा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत ज़मीन है, आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, खेती कर रहे हो, पर अभी आपकी जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो गई है, उस पर कोई अनाज नहीं उग रहा है, तो आप दूसरे फार्मर्स को कैसे काम पे रखोगे? तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है लेबर को काम नहीं मिलता। प्रोफेसर पिगो, जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने बताया है अ पर्सन कैन बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड व्हेन ही इज़ विलिंग टू वर्क बट नॉट एबल टू फाइंड वर्क। कोई भी एक पर्टिकुलर बंदा काम करना चाहता है, उसे मेहनत करनी है, पर बेचारे को काम नहीं मिलता, तो वो क्या हुआ? वो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, बेरोजगारी हुई। मतलब अगर आप शॉर्ट में देखो तो अ सिचुएशन वेयर पर्सन इज़ रेडी, इंसान काम करने के लिए तैयार है, उसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, उसके पास नॉलेज है, हार्ड वर्क करने के लिए रेडी है, एट अ करंट वेज रेट। करंट वेज रेट का मतलब अगर आप उसको अभी हाल में जो सैलरी चल रही है, अगर आप उसको वही सैलरी दो, वो ज़्यादा आपसे सैलरी नहीं मांग रहा, मतलब काम करना चाहता है, काम करने की कैपेसिटी भी है, और आप जो भी उसको पगार दोगे वो पगार लेने के लिए रेडी है, पर उसको काम मिल नहीं रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है कि भाई मार्केट में किसी के पास काम ही नहीं है देने के लिए, तो आपको काम मिलेगा कहाँ से? तो वो बेरोजगारी में आएगा। According to the above definition as current wage rate, a person is eager and ready to work but deprived of work। मतलब एक आदमी काम करने के लिए बहुत तैयार है और रेडी है, पर उसे काम से दूर रखा जा रहा है। डिप्राइव का मतलब होता है इंसान को काम से दूर रखा जा रहा है, वो काम से लाखों मील दूर है। अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट या कंपलसरी, देखिए ये बोर्ड में क्वेश्चन बनता है। अनविलिंग, अब आप बोलोगे सर अनविलिंग और कंपलसरी का मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कोई आपको काम ही नहीं देगा, चाह कर भी आपको घर पे बैठना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड अनविलिंग। मतलब आप चाहते नहीं हो कि आपको काम नहीं मिले, पर मजबूरी में आपको घर पे बैठना पड़ रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड अनविलिंग या कंपलसरी नेचर। इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट विलिंग एंड रेडी टू वर्क एंड नॉट गेटिंग वर्क। अब कोई आलसी बंदा जिसके पास बहुत पैसा है और जिसे काम करना ही नहीं है, ठीक है, तो वो बंदे को हम अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते। अनएम्प्लॉयड का मतलब जॉबलेस, बेरोजगार। अनएम्प्लॉयड किसको बोला जाता है, बेरोजगार किसको बोला जाता है? जो इंसान रेडी है काम करने के लिए और उसे काम नहीं मिल रहा। पर जो इंसान रेडी ही नहीं है काम करने के लिए, तो फिर वो क्या काम करेगा? तो उसको हम बेरोजगार नहीं बोल सकते। जैसे अगर आप देखो तो ऐसे कौन से लोग हैं जिसको आप अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं गिन सकते? बच्चे। अब छोटे बच्चे होते हैं जिनके ऊपर स्टडीज़ का बहुत वर्कलोड होता है,
और जिनके पास ज़्यादा समझ नहीं होती देश और दुनिया की, तो वो थोड़ी काम करने जाएंगे, तो आप उनको बेरोज़गार अनएम्प्लॉयड नहीं गिन सकते। एल्डरली पीपल, जिनके पास कोई एनर्जी नहीं होती है, जो फिजिकली इतने स्टेबल नहीं होते, अगर वो काम नहीं करते तो आप उनको अनएम्प्लॉयड नहीं गिन सकते। वीक पीपल, जो बहुत कमज़ोर है, बीमार रहते हैं, वो तो बेचारे मजबूर है अपने बॉडी को लेके, तो उनको थोड़ी काउंट किया जाता है। और दूसरा, ये सब लोग को काउंट नहीं किया जाता है, और दे आर नॉट अ एक्टिव वर्क फोर्स, मतलब वो एक्टिव वर्क फोर्स में नहीं आते। एक्टिव वर्क फोर्स का मतलब होता है एक ऐसी एज जिसमें आपको कंपलसरी काम करना है, जैसे 15 से लेकर 64, ये एक्टिव वर्क फोर्स है। 15 से लेकर 64 साल जो होती है, 15 से लेकर 64 ईयर्स तक हम गिन सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 15 से लेकर 64, दे आर काउंटेड इन एक्टिव वर्कफोर्स। अगर आप 15 से 64 साल के बीच में आ रहे हो और अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो आप अनएम्प्लॉयड गिने जाओगे। अब आप बोलोगे सर हम तो भाई 18 ईयर्स के और हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो नहीं स्टूडेंट्स, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके पास आपके ऊपर बहुत वर्कलोड है पढ़ाई का और आप काम नहीं करोगे तो आप अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आओगे। पर अगर आप घर पे ही बैठे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, इधर उधर रखड़ रहे हो और आपकी एज 15 से 64 के बीच में है, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट में आ सकते हो। फॉर द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयड इट कैन बी सेड दैट अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट और कंपलसरी इज ओनली अ प्रॉब्लम। तो हमारे इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब काम करने की तलाश सब लोग कर रहे हैं पर किसी को काम नहीं मिल रहा। ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है हमारे देश का। An unemployed person is economically dependent and cannot live in society with the dignity. Dignity मतलब इज्जत। ये जो बेरोजगार इंसान होता है, जो काम नहीं करता है, इधर उधर करता है, पैसा नहीं कमाता है, वो हमारे सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और वो सोसाइटी में इज्जत से नहीं जी सकता। लोग ताने मारते हैं, उसको जीने नहीं देते। That is why the problem of unemployment is not economic but a social, एथिकल, पॉलिटिकल। तो ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम में भी आ जाता है। जो नेता है उनको भी कैसे भी कंट्री चलाना ही है और कंट्री में रहने वाले जो भी सिटीज़न है उनको काम देना है, ये उनका भी प्रॉब्लम है। सोसाइटी का भी प्रॉब्लम है, सोसाइटी में अच्छे से रह नहीं पाओगे काम नहीं करोगे तो। सबका प्रॉब्लम है। एथिकल प्रॉब्लम है। एथिकल का मतलब होता है एक लॉफुल, मतलब एक कानूनी प्रॉब्लम भी है। अगर यार आप काम नहीं करोगे और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आप फिर वही इलीगल काम करोगे जो हमारे कंट्री के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो बेरोजगार इंसान होता है और उसको काम नहीं मिलता तो मजबूरी में उसे ये काम करना पड़ता है, किडनैपिंग, मर्डर। तो भाई ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए सबको काम मिले तो सब इज्जत की रोटी खाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।